हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा आप लोग को मालूम होगा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड सिविल जज के जो वैकेंसी होती है उसका जो सिलेबस है उसमें चेंजेस कर दिया है। अब वो क्या चेंजेस किया है ये आज आप लोग को इस वीडियो में बताया जाएगा और इसके साथ आपको ये बताया जाएगा कि न्यू सिलेबस के साथ हम लोग उत्तराखंड जुडिशरी की तैयारी कैसे करें। जो उत्तराखंड जुडिशरी का एग्जाम होता है उसकी तैयारी हम लोग कैसे करें, आज आप लोग को इस वीडियो में डिटेल में पूरा बताया जाएगा। आप लोग वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें और वीडियो को आप लोग पूरा देखें और जो जो आपको कोई क्वेरीज हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखते जरूर जाइएगा। हम एक एक लोगों के कमेंट्स को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसका फिर आंसर देते हैं। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर लें। परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है जो आप लोगों को लॉ के इवेंट्स को सबसे पहले बताने की कोशिश करता है। एक बार अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आगे जो भी वीडियो आप लोग के लिए तैयार किया जाएगा, जब उसको पब्लिश किया जाएगा, पर भी पब्लिश करने के काफी पहले, मान के चलिए कम से कम 1 घंटा पहले आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कि जो उत्तराखंड का जुडिशरी होता है उसका क्या सिलेबस है, क्या चेंजेस किया गया, कैसे तैयारी करना है। इन सारी बातों को हम लोग एक एक करके वीडियो में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, देखिए जो उत्तराखंड स्टेट की जुडिशरी होती है जिसको हम लोग सिविल जज के नाम से जानते हैं, परीक्षा के नाम से, इसमें जो एग्जामिनेशन होता है वो 3 स्टेप से गुजरता है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन प्रारंभिक परीक्षा, मेंस एग्जामिनेशन मुख्य परीक्षा और पर्सनालिटी टेस्ट जिसको हम लोग इंटरव्यू कहते हैं। तो जो इसका प्रीलिम्स का और मेंस का सिलेबस है इसी को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने चेंज किया है। प्रीलिम्स के सिलेबस में चेंजेस किया है और मेंस के सिलेबस में चेंजेस किया है। तो हम आप लोग को पहले ये बताना चाहते हैं कि इस एग्जामिनेशंस में कितने क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं और इसके बाद फिर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा कि क्या क्या चेंजेस किया गया है। देखिए डियर स्टूडेंट, जो उत्तराखंड जुडिशरी का एग्जाम होता है, खासकर जो उसकी शुरुआत की पहले स्टेज का एग्जाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्रारंभिक परीक्षा। देखिए जो ये प्रारंभिक परीक्षा होता है इसमें एक पेपर आप लोग के लिए आता है। इसमें क्या होता है कि 200 क्वेश्चंस रहते हैं, 200 क्वेश्चंस, और 200 क्वेश्चंस में पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड, यही पेपर जो है 2 भागों में बटा रहता है, पार्ट फर्स्ट में और पार्ट सेकंड में। 200 क्वेश्चंस आएंगे, 3 आवर्स के होंगे, 3 घंटे के होंगे। जो पार्ट फर्स्ट होता है इससे 50 क्वेश्चंस रहेंगे और पार्ट सेकंड से 150 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी 50 प्रश्न जो रहेंगे वो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस का जो एक पेपर होता है उसमें 2 पार्ट है, पार्ट फर्स्ट से आएंगे 50 क्वेश्चन। ये किससे रहेंगे? जनरल नॉलेज से। देखो कहने को जनरल नॉलेज से रहते हैं लेकिन इसमें क्या क्या आते हैं आप लोग को हम आपके बताना चाहते हैं। इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और करंट टॉपिक रिलेटेड टू द लीगल इवेंट्स, यानी कि जो भी लीगल इवेंट्स के करंट टॉपिक होते हैं वो एक एक करके आप लोग से ये पूछे जाते हैं। तो 50 क्वेश्चन तो ये हो गए। अब आते हैं जो प्रीलिम्स का सेकंड पार्ट होता है। सेकंड पार्ट में जो पेपर आते हैं इसी में देखिए चेंज किया गया। ये कहा गया है कि जो अभी तक आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट आता था, आईपीसी हम लोग 1860 की पढ़ते थे, ये कहा गया अब आप लोग को आईपीसी के साथ जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में वो भारतीय न्याय संहिता 2023 से भी पूछे जाएंगे। तो आप आईपीसी के साथ भारतीय न्याय संहिता को भी पढ़ेंगे। इसी प्रकार सीआरपीसी जो 1973 की थी इसके साथ अब हम लोग को पढ़ना है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तीसरा जो हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का पढ़ते थे अब हम लोग को पढ़ना है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। यही आप लोग के लिए चेंजेस किया गया है। यही 3 पेपर ध्यान रखिएगा। जो न्यू क्रिमिनल्स लॉ आया ये प्रीलिम्स में भी चेंज किया गया, मेंस में भी चेंजेस किया गया है। तो इतना तो देखिए आप लोग को जो फर्स्ट सेकंड थर्ड हम आप लोग के साथ सिलेबस में बता रहे हैं वो चेंजेस किया गया। इसके साथ जो उत्तराखंड के जुडिशरी में आता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जिसको हम लोग टीपीए कहते हैं। फिर इसके बाद हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, सीपीसी, इससे क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम में आते हैं। ये जो आप लोग का ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है
हिंदू ला है, मुस्लिम ला है, सीपी, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए। ये आप उसी तरह पढ़ेंगे जैसे आप पढ़ते आ रहे हैं। देखिए नट सेल में छोटे शब्दों में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो न्यू क्रिमिनल्स ला तीनों अमेंडमेंट होके आया है, नया एक्ट बन के आया है, जिसको हम लोग बीएनएस, बीएनडब्ल्यूएस और बीएसए के नाम जानते हैं, वही उत्तराखंड के जुडिशरी के प्रीलिम्स में और मेंस में चेंजेस कर दिया गया है। अब हम लोग उत्तराखंड स्टेट की तैयारी कैसे करें? देखिए उत्तराखंड स्टेट का जो पेपर होता है, इसमें इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा रोल होता है। तो इसकी तैयारी के लिए परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ने एक आप लोग के लिए नया बैच स्टार्ट किया है, और ये बैच जो स्टार्ट होने जा रहा है, ये बैच आप लोग के लिए स्टार्ट होगा 7 मई 2025। देखिए जो 7 मई आ रही है, उस दिन परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर न्यू बैचेस स्टार्ट होंगे फॉर एपीओ, जो आपके एपीओ के एग्जामिनेशन होते हैं, जुडिशरी के होते हैं, और एक एग्जामिनेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया बार का एग्जामिनेशन, AIB 20th का एग्जाम। 7 मई को ये बैच स्टार्ट होगा। इसमें जो आप लोग को मिलेंगे लाइव क्लासेस मिलेंगे, और लाइव क्लासेस के बाद जब क्लास ओवर हो जाते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा और स्टडी मटेरियल मिलेगा। इसके साथ हम लोग 7 मई से जुड़ेंगे। तो जो कैंडिडेट क्लासेस लेना चाहते हैं या कोई स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, वो कैसे लेंगे यह भी आपको वीडियो बताया जाएगा। और अगर आपको कुछ क्वेरीज है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए, हम एक एक लोग का आंसर भी देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, देखिए परीक्षा रिफ्रेशर का जो पब्लिकेशन, उस पर न्यू क्रिमिनल्स लॉ पे मैटर है, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, दोनों के लिए है। CPC, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इंटरनेशनल लॉ, हिंदू लॉ, मोहम्मडन लॉ, सारे पर मैटर है। और इसके बाद जो जनरल स्टडीज है, उस पे 6 वॉल्यूम पे आप लोगों के लिए जनरल स्टडीज भी मेगा नोट्स के रूप में रेडी हैं। डियर स्टूडेंट, जो लोग AIB 20 का एग्जाम देना चाहते हैं, उनकी क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है, प्लस उनके लिए एक नोट्स तैयार कर दिया गया गाइड फॉर्म में, जो डिग्लॉट एडिशन में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, ये नोट्स अगर आप मंगा लेते हैं, जिसमें आप लोग को प्रीवियस ईयर के पेपर दिए गए हैं, मॉडल पेपर दिए गए हैं, सारा सिलेबस कवर किया गया है, MCQ दिया गया है, और प्लस आप अपने AIB के एग्जाम का कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, ये आप लोग को सिखाया गया है। ये आप लोग के लिए बहुत यूजफुल गाइड है। तो जो कैंडिडेट जुडिशरी का, APO का या AIB की क्लास लेना चाहते हैं, ये 2 व्हाट्सएप नंबर में से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर अपना आधार कार्ड भेज देंगे और लिख देंगे कि मुझे ये क्लास लेनी है। जो कैंडिडेट स्टडी मटेरियल मंगाना चाहते हैं, वो इसी व्हाट्सएप पे लिख देंगे अपना पोस्टल एड्रेस कंप्लीट, नाम, पता, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड नंबर, स्टेट का नाम, कि मुझे ये स्टडी मटेरियल चाहिए। आगे की प्रोसीडिंग आप लोग को आपके सिस्टम पर बता दी जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को सर ये कहते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को जोरों से जारी रखिए। AIB का एग्जाम भी होगा, आप लोग का जुडिशरी भी होगा, APO होगा। अपने पढ़ाई के प्रति कोई भी लापरवाही मत बताइए। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।